किंतु परंतु करें, वो तो दुर्भाग्य ही होगा। इन गोपियों को नाम ले लेकर कन्हैया ने बुलाया है, और जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी हैं। द्वियन्त्यो भिययो कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संज्ञाव मनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः कास्यलोचनः। कुछ गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी, कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि आ गई, उसी समय भागी। कुछ गोपियां स्तनपान करा रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां भोजन परोस रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां सेवा शुश्रूषा में थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। और कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। और कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। एक गोपी ने तो गजब कर दिया, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे में लगाना छोड़कर भाग पड़ी। और कुछ गोपियां गोबर के उपले बना रही थीं, उसी दशा में दौड़ पड़ी। और कुछ गोपियां वस्त्र पहन रही थीं, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। क्योंकि सुधि न रही, क्योंकि हमें परमात्मा ने बुलाया है। दूसरी बात याद रखना, बहुत पहले मैं भजन सुना करता था, जिस समय मौत का बुलावा आएगा उस समय मौत ये नहीं देखेगी कि तू खाना खा रहा है, तू नहा रहा है। पीतमपुरा की घटना है, मेरे बहुत प्रिय थे। बाहर बच्चे की शादी है, बच्चे की सेहराबंदी हो रही है, और श्रीमान जी ने सोचा कि बाथरूम में जाके नहा लेता हूँ, गर्मी का मौसम है, नहा धोकर कपड़े पहन लूंगा। बाथरूम के भीतर गए हैं, बाथरूम बंद किया है, न जाने वहां फिसले हैं, क्या हुआ है। बाहर बाजे गाजे बज रहे हैं, श्रीमान बाथरूम के भीतर ही जय सिया राम हो गए। 1 घंटे के बाद जब बाथरूम का कुंडा तोड़ा गया तो भीतर से मृतक पाए गए। तो मौत कभी ये नहीं देखती कि तेरे घर में बाजे बज रहे हैं क्या, मौत कभी ये नहीं देखती तू खाना खा रहा है, मौत कभी ये नहीं देखती कि तेरा कोई विशेष काम छूट गया है, तो पहले उस काम को कर ले, नहीं देखती। इन गोपियों का परमात्मा की ओर भागने का जो दृश्य है, इसी दृश्य को आप मौत के साथ जोड़ के देखो। जिस प्रकार मौत हमें हर अवस्था में, हर हालात में पकड़कर ले जाती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान का बुलावा आ जाए तो एक पल के लिए भी हमें रुकना नहीं चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने नहाया कि नहीं नहाया। अच्छा, मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या स्नान करके ही भजन करना चाहिए? मैंने कहा जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे मन में, तुम स्नान नहीं किया तुमने, तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, लेकिन तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति लबालब प्रेम भरा है, तो वो समय तुम्हारे लिए युगों में एक बार आता है। युगों में, मैं वर्षों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं महीनों की बात नहीं कह रहा हूं। जिस समय तुम्हारे हृदय में लबालब परमात्मा का प्रेम भर जाए और तुमने नहाया नहीं है, तुम्हारे वस्त्र शुद्ध नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि अब मैं भगवान को पुकारूंगा, उसी समय बैठ जाओ माला लेकर, उसी समय बैठ जाओ मजीरा लेकर, उसी समय बैठ जाओ पुस्तक लेकर। जब तुम्हें लगता है कि ये समय है परमात्मा को पुकारने का, क्योंकि वो जो समय तुम्हें परमात्मा ने दिया है वो बाहर से नहीं आया है, वो तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ है। तुम्हारा मन बहुत वर्षों में शुद्ध हो गया है, तुम्हारा मन बहुत वर्षों में प्रेम से लबालब भर गया है। यही समय है अपना कनेक्शन जोड़ने का। जोड़ दो, ये ना देखो कि तुमने स्नान किया कि नहीं किया। आपको मालूम है
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात बताता हूं आपको। श्री विवेकानंद जी महाराज के गुरु जब वो भजन करने के लिए बैठते थे, काली माता के मंदिर के भीतर चले जाते थे, तो एक दिन 2 दिन नहीं, 2 महीने कब बीत गए मालूम नहीं होता था। 2 महीने तक एक आसन पे बैठ के मां काली की उपासना करते थे रामकृष्ण परमहंस। और उपासना की पद्धति ऐसी कि जब मंदिर से दैया तजो मैया पर कन्हैया नाही तजी हो, दैया तजो मैया पर कन्हैया नाही तजी हो। आपको मालूम है जो प्रेम है ना, प्यार, प्यार कभी 2 तरफा नहीं होता। एक बार दोनों बाजू को उठा के बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्यार कभी 2 तरफा नहीं होता, और 2 तरफा प्यार की चाह रखने वाले प्यार नहीं कर सकते। मैं किसी से प्यार करता हूं और सामने वाला भी मेरे से प्यार करे, और इस प्रकार की अपेक्षा यदि आप रखते हो तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो। क्योंकि आपने प्यार किया, उसने भी आपसे प्यार किया। प्यार का ये सिद्धांत है, प्यार का एक स्वभाव है, गौर करना। प्यार करना मेरा स्वभाव होना चाहिए। सामने वाला प्यार करे तभी मैं उससे प्यार करूं, ये प्यार का स्वभाव नहीं है। हाँ, सामने वाले से प्यार मिल गया, ये ठाकुर की कृपा समझो। स्वामी राम तीर्थ ने प्रेम पर बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं। अपने राम जी के लिए लिखते हैं। स्वामी राम तीर्थ तो राम जी के बड़े उपासक। वो कहते हैं कि हे राम, तुम मेरे से प्यार करो या न करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करूं, ऐसा मेरा स्वभाव बने। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। राम, तुम होंगे शम्मा और काफूर हो जाऊंगा मैं। शम्मा कहते हैं दीपक को, और काफूर कहते हैं पतिंगे को। दीपक कभी पतिंगे से प्यार नहीं करता, लेकिन पतिंगा दीपक से इतना प्यार करता है, उस पतिंगे को मालूम है कि जाऊंगा तो जलकर मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी पतिंगा वहां जाता ही है, क्योंकि दीपक से प्यार करता है। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। राम, तुम होंगे शम्मा और काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझे देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझे देखना। ये छन 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 मत करो। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझे देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, पर तुम न मुझे चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये पहले से फिक्स कर लेना कि तुम किसी से प्रेम कर रहे हो या मजदूरी कर रहे हो। प्यार के बदले अगर तुम प्यार मांगते हो तो ये समझो कि आप व्यापार कर रहे हो। प्यार के बदले अगर प्यार मांगते हो तो आप मजदूरी कर रहे हो, अपनी मजदूरी का बदला उससे ले रहे हो। प्यार करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। सामने वाला हमसे प्रेम करे या न करे, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया तुम हमसे प्रेम करो या न करो हम नहीं जानती, लेकिन हम इतना जानती हैं कि हम तुमसे प्रेम करती हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे।
फेंक दे आंख निकारी दो यदि दूसरी ओर करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चहे तुम ही को सराहे। जब तक जीवन है तन में तब तक हम नेह को ना तो निभाए। गोपियों के दृढ़ प्रेम को जब देखा कन्हैया ने तो कन्हैया वहां पर रास करने लगे।